हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमूलिका। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर फर्स्ट ईयर बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम एंड बीकॉम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये चैप्टर पर मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन। दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। एक बिजनेस मैनेजमेंट में इस ऑब्जेक्टिव्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की, ये आज हम पढ़ाई करेंगे। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। पर ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर ऐसा आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, नहीं तो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चंस है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको ये सेम आंसर लिखना है इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये टॉपिक टोटल 9 पॉइंट्स का है। ये बहुत शॉर्ट, सिंपल और इजी टॉपिक है, आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस। देखो, ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स, एम्स, मकसद। एक बिजनेस की क्या मकसद है, क्या एम्स है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि एक बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसकी गोल्स क्या है। हर एक बिजनेस का खुद का अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इन बिजनेस को सोशली जस्टिफाई करते हैं। तब इस पर्टिकुलर सोशल कंडीशन में इस बिजनेस की क्या एग्जिस्टेंस है, क्या रीजन है इस बिजनेस की यहाँ पे एग्जिस्ट होने की। हर एक बिजनेस की खुद का एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, किसी और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना चाहिए। जैसे बचपन में टीचर पूछते थे कि आपका हॉबी क्या है, बाजू वाले ने खड़े होकर बताया फुटबॉल, तो बिना सोचे हम भी फुटबॉल बोल देते थे। इस तरीके से कोई भी चीज बिना सोचे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं करनी चाहिए एक बिजनेस में हर एक ऑब्जेक्टिव्स सोच समझ के बनाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा खुद का होना चाहिए, किसी और का कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जस्टिफाई द एग्जिस्टेंट, ये वाला पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टॉय कंपनी है जिनका ऑब्जेक्टिव है कि चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशनल और फनी टॉयज बनाना। तो यहाँ पे उनका जो गोल है वो जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है, एक रीजन है कि वो चिल्ड्रंस के लिए फनी और एजुकेशनल टॉयज बना रहे हैं जो एक चिल्ड्रंस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, और जो जस्टिफाई कर रहा है उनके एग्जिस्टेंस, एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है फैसिलिटेट प्लानिंग प्रोसेस। नॉर्मली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजर्स जो ये ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं उन्हें फर्दर प्लानिंग करने में भी ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत काम आता है, बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक बिजनेस की गोल्स है, एम्स है, जो बताते हैं कि बिजनेस किधर है और किधर पहुंचना है। तो जो रोड मैप है, जो प्लान है अपना गोल तक पहुंचने का, अपना एम तक पहुंचने का, वो बहुत इजीली बन जाता है इस ऑब्जेक्टिव्स के वजह से। इन ऑब्जेक्टिव्स के वजह से जो बिजनेस की प्लानिंग है आगे बढ़ने की, वो बहुत इजी हो जाती है। इसलिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स फैसिलिटेट्स प्लानिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये 9 पॉइंट्स का है, पर बाय चांस अगर आप कोई भी पॉइंट भूल गए तो आप यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फैसिलिटेट्स प्लानिंग प्रोसेस है, इनके साथ आप फैसिलिटेट्स मैनेजरियल प्रोसेस भी लिख सकते हैं, या फिर फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग प्रोसेस भी ऐड कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप लिख सकते हैं कि कैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज करने में, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। और फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग प्रोसेस में आप लिख सकते हैं कि एक बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी और बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव किया।
इसका जो डिफरेंस है, इनका क्या रीजंस है और इसको किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ अचीव किया जा सकता है, ये आप फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग प्रोसेस में लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत वेल डिफाइंड लगेगा और अच्छा दिखेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डिफाइंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। एक बिजनेस हमेशा अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरीके की होती है, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दोनों ही एनवायरनमेंट जो है ये हमेशा बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और हमेशा अफेक्ट करते हैं। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और ये बिजनेस के लिए आगे जाके थ्रेट्स भी हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर किया जाता है, जैसे कि सोशल ग्रुप्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बहुत सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है जो एनवायरनमेंट से मिलता है। उसे बनाने के लिए सोशल ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, और बेचने के लिए भी, सेल्स करने के लिए भी कस्टमर्स ज़रूरत होता है कि ताकि वो प्रोडक्ट खरीदे। तो इस तरीके से ये जो बिज़नेस है उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते रहती है, एक रिलेशन में रहती है। तो इसलिए ये जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स है इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट को समझ के फिर बनाना चाहिए, ताकि ये जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स है ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए और थ्रेट्स से दूर रह पाए। और इसलिए ये जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स है ये बताते हैं कि एक बिज़नेस का इसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है मोटिवेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू इट्स मिशन। हर एक बिजनेस का एक मिशन होता है, एक गोल होता है, और ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इस गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं उनके मैनेजर्स को, उनके एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए और ये गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो पाए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है ये चैलेंजिंग तो होती ही है, एंड सेकेंड थिंग ये ऑब्जेक्टिव्स एक क्लियर कट डायरेक्शन देती है बिजनेस को, और इन बिजनेस को इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट करेक्ट डिसीजन मेकिंग। बिजनेस ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है ये खुद ब खुद एक डिसीजन ही है, पर एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। पर ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसलिए बिजनेस क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से ये जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है ये जल्दी अचीव हो पाती है और अच्छी तरीके से अचीव हो पाते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है एक बिजनेस की गोल्स है, मिशंस है, और इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है इस बिजनेस की जो एम्स है, मिशंस है, इसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर डिसीजंस एंड प्लानिंग्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आता कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। इसलिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है, जो बताते हैं कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव ये है, ये गोल्स है, ये मिशंस है, और इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी कैसे अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिसीजंस। इसके वजह से मैनेजर्स के लिए ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत इजी और क्विक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बिजनेस के मैनेजर्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बिजनेस की टारगेट सेट करती है, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पीरियोडिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो मंथली या फिर क्वार्टरली किया जाता है एक बिजनेस में, जहाँ चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है बिजनेस की वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कितनी एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की, ये सारे चेक किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। एक एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है, कितना काम कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड किया जाता है और अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट भी किया जाता है। मतलब ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है ये हमें हेल्प करते हैं चेक करने में कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या था और हमने कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, उनकी एफिशिएंसी कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसा है।
हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने जो टारगेट सेट किया था अचीवमेंट का, परफॉर्मेंस का, क्या वो अचीव हो पाया है? जो लेवल ऑफ क्वालिटी हमने कोशिश की थी, क्या वो अचीव हो पाया है? ये हमें स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बताते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एनेबल मैनेजर्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये पॉइंट बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो है ये एक मैनेजर्स के लिए गाइडेंस की तरह काम करता है। ये मैनेजर्स को हमेशा मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए और एक्टिवली काम करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए। तो एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को पता होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में हम लोगों को हमारा जो ये टास्क है ये कंप्लीट करना है, और वो एक्टिवली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक मोटिवेशन फील होता है और वो अपने काम के साथ कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं और ये हम कंप्लीट करके रहेंगे। इस तरीके से बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स को कॉन्फिडेंटली काम करने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑब्जेक्टिव्स एक मिशन है, एक लक्ष्य है एक बिजनेस की, जिस पर पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। उनके सारे डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर मिशन पर काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मिशन को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस की ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो उनके सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, पर ऑब्जेक्टिव सेम है, प्रॉफिट कमाना। जैसे कि एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है सेल्स में, दूसरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, पर सबका मेन एम है प्रॉफिट मेकिंग। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो एम है एक बिजनेस की, इसको डिवाइड कर दिया है हर एक डिपार्टमेंट में, पर ये सारे डिपार्टमेंट को अगर एक साथ लाया जाए तो इसका मेन एम है कि प्रॉफिट मेकिंग। ये सारे डिपार्टमेंट्स, ये सारे एम्प्लॉयज़, एक बिजनेस के सारे मेंबर्स बिजनेस की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर जो सारे सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, ये सारे यूनाइट हो गए और एक साथ काम कर रहे हैं। Therefore we can say कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो वर्क पार्टिसिपेशन में बिजनेस को बहुत हेल्प करते हैं। वो लोगों को यूनाइट करके एक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। और अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो है ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट्स। इसके पहले भी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स एक कनेक्टिंग लिंक की तरह है, एक इंटीग्रेशन है, एक कम्बिनेशन है सारे डिपार्टमेंट्स के। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ये जो डिपार्टमेंट्स है एक बिजनेस के, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाया जाता है और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के उसे अचीव कर दिया जाता है। ये जो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस की, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ टुगेदर लाया जाता है और लाके बिजनेस की जो मेन मिशन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उसे अचीव किया जाता है। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्लान है, डिसीजन है और जो टास्क है एक बिजनेस को जो कंप्लीट करना है, वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया जाता है उन डिपार्टमेंट्स के कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो डिपार्टमेंट्स के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिला के एक बिजनेस का पूरा ऑब्जेक्टिव्स बनता है और इसे अचीव किया जाता है। तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, और ये पॉइंट कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।